तो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी हरियाणा की जो कुछ मेन मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की ये सेकंड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशिष्ट शिक्षा क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, स्पेसिफिक एजुकेशन क्या होता है, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, शॉर्ट में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आएगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान सा है। मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर दूंगा, बस आप सुन लेना, पेपर में अगर आ जाए तो जो दिमाग में रह जाए वो लिख देना। इसे हम विशिष्ट शिक्षा बोलते हैं, विशेष शिक्षा कह देते हैं, स्पेसिफिक एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन ये होता है। अब देखो पहले क्या होता था, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए हम स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था करते थे। कोई भी विकलांग बच्चा है वो स्पेशल एजुकेशन में जाएगा। स्पेशल एजुकेशन मतलब जो अलग से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल हमने खोले हुए हैं उन्हें हम विशिष्ट शिक्षा बोलते हैं, स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि वो स्पेशली विकलांग बच्चों के लिए, इस वजह से उसे स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा हम बोलते थे। लेकिन आजकल तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था है। समावेशी शिक्षा में भी हम बच्चों को, जो विकलांग बच्चे हैं, बाधित बच्चे हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अब विशिष्ट शिक्षा में हम किन्हें भेजते हैं? जो गंभीर रूप से बाधित बालक है या जिनकी विकलांगता का स्तर बहुत ज़्यादा हाई होता है उन्हें भेजते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा क्या होता है? अगर हम बच्चों का विभाजन करना चाहें तो सामान्य रूप से हम बच्चों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सामान्य बालक, दूसरा विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक जनरली विकलांग बालकों को ही हम कहते हैं, मुख्य रूप से विकलांग बालकों को ही हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो विशिष्ट बालक समझ गए क्या होता है? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में हम मुख्य रूप से विकलांग बालकों को रखते हैं। जैसे हमारे विकलांग बालक हो गए, विकलांग से यहाँ पर मतलब हो जाता है जिनके हड्डियां वगैरह सही से काम नहीं करती। विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि बाधित बालक आदि। ये बालक अपनी कक्षा के अन्य बालकों की तुलना में निजी विशेषता रखते हैं और सीखने में इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी कारण इन्हें हम विशेष बालक कहते हैं और इनके लिए विशेष शिक्षा की हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। चलो थोड़ा सा बताता हूँ मैं। समाज में अगर जो बालक है उन्हें अगर दो भागों में विभाजन करना चाहिए, हम किन किन में कर सकते हैं? सामान्य बालक, विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालकों में वैसे तो काफी सारे आते हैं लेकिन जनरली हम विकलांग बालकों को मुख्य मानते हैं। तो सामान्य बालक और विकलांग बालक, विकलांग मतलब बाधित बालक। तो विकलांग बालकों के लिए जब हम अलग से स्कूल खोलते हैं और उसमें सिर्फ विकलांग बच्चे ही पढ़ेंगे, उस स्कूल को हम विशिष्ट स्कूल बोलते हैं और उस शिक्षा व्यवस्था को विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था बोलते हैं। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में हम बाधित बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल खोलते हैं कि ये एक स्कूल या ये एक संस्थान हमारा उन बच्चों के लिए जो देख नहीं पाते, ये एक संस्थान उनके लिए जो सुन नहीं पाते, ये एक संस्थान हमारा उनके लिए जो मंदबुद्धि हैं, ये एक संस्थान जो चल फिर नहीं पाते, ये एक संस्थान उनके लिए जिन्हें ADHD है, ये एक संस्थान उनके लिए जिन्हें सेरेब्रल पाल्सी है। तो इस तरह से अलग अलग बच्चों के अलग अलग बच्चों की प्रकृति के आधार पर हम अलग अलग स्कूल खोलते हैं और उन स्कूलों में उसी तरह के बच्चों को एक साथ बैठाकर एडमिशन देंगे। विशिष्ट शिक्षा समझ गए आप क्या होता है? ऐसी शिक्षा की व्यवस्था जिसमें हम सिर्फ विकलांग बच्चों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें हम विकलांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोलते हैं। सामान्य विद्यालय नहीं, सामान्य तो अलग चल रहे हैं, विकलांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोलते हैं, उसे हम विशेष शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। अब ये देखो, ये क्या NIMH है, ये तो ये मेंटली हैंडीकैप्ड है। तो जो मंदबुद्धि बच्चे हैं ये उनके लिए विशेष विद्यालय है, विशेष संस्थान है। जो मंदबुद्धि बच्चे हैं यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अलग अलग तरह की बाध्यता के आधार पर हम अलग अलग विशिष्ट विद्यालय खोलते हैं विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था के तहत। तो विशेष शिक्षा में हम क्या करते हैं? बाधितों को उनकी विशिष्टता, मतलब कौन सी बाध्यता है, उन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, क्या दिक्कत है, उस दिक्कत के आधार पर उसी तरह से उसी विद्यालय में भेजेंगे और उसे विशेष शिक्षकों के द्वारा, विशेष शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षा प्रदान करेंगे। तो हम उनकी विशिष्टता के आधार पर विशेष शिक्षा प्रदान करते हैं बाधित बच्चों को। इसके लिए सामान्य शिक्षा से अलग विशेष विद्यालयों का निर्माण किया जाता है। उनमें विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। सामान्य शिक्षक जैसे आप और हमें भी नहीं पढ़ा सकते उसमें, इसके लिए स्पेशल बीएड चलती है। कहीं पर आपने देखा होगा स्पेशल बीएड के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो स्पेशल बीएड स्पेशली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए होती है। तो विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। इन विद्यालयों में अधिकतम उपलब्ध तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके गतिविधि के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं?
लेटेस्ट जितने भी टेक्नोलॉजी हमारे पास लेटेस्ट है उस सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इन बच्चों को ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं गंभीर रूप से बाधित होते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो सारी यूज करते हैं हम, और एक तरह से इन्हें हम बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो प्रॉपर एजुकेशन है उसे तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो ले पाते हैं, तो हम इन्हें कोई ट्रेनिंग दे देते हैं किसी काम को करने की, और ये बड़े होने के बाद उस काम को करते रहते हैं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, इन्हें आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इन विद्यालयों में हम मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक को भी रखते हैं, क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, इनकी मानसिक स्थिति की जांच करते हैं, थोड़ा मोटिवेट वगैरह करते हैं। चिकित्सक क्या करते हैं, इनकी बीमारी की जांच करते हैं, जो बाधित है, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसका इलाज करते हैं। तो जो विशेष शिक्षा है एक तरह से चिकित्सा ही है। विशेष शिक्षा को हम एक तरह से चिकित्सा कह सकते हैं। इन बच्चों को हम चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं, इनकी बाध्यता का इलाज कर रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं कुछ काम को करने की। आई बात समझ में? हमारे पास दो तरह के बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे, विकलांग बच्चे। विकलांग बच्चों के लिए जब हम अलग से स्कूल खोलते हैं तो उस शिक्षा व्यवस्था को विशेष शिक्षा व्यवस्था बोलते हैं, और उस स्कूल को विशेष स्कूल बोलेंगे, विशेष विद्यालय बोलेंगे। विशेष विद्यालय हम अलग अलग तरह की विकलांगता के आधार पर अलग अलग खोलते हैं। ऐसा नहीं होगा एक विशेष विद्यालय इसी में हमारे जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते में पढ़ रहे हो, स्पेशल होगा वो। ये विशेष विद्यालय सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो देख नहीं सकते, ये विशेष विद्यालय उन बच्चों के लिए जो चल फिर नहीं सकते। तो हम अलग अलग विद्यालय खोलते हैं और उन विद्यालयों में बाधित बच्चों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इस शिक्षा व्यवस्था को विशेष शिक्षा व्यवस्था कहते हैं हम। इसमें हम बच्चों को एक तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, उनकी समस्या को दूर करने के लिए लेटेस्ट तकनीकी उपकरणों का यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। हम इन बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ कोशिश करते हैं किसी न किसी काम को करने की ट्रेनिंग दे दें, जब ये बड़े हो जाएं तो उस काम को करने लगे। भारत में भी NIOH है, NIVH है, NIMH है, एक एक और है हैंडीकैप, काफ़ी सारे हैं। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये वेरी शॉर्ट में आते हैं, लेकिन आपके पेपर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सब हमारे विशिष्ट शिक्षण संस्थान है भारत के। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शायद स्पीच हैंडीकैप्ड। तो इस तरह से ये स्पेशल इंस्टीट्यूट है हमारे, जो इस विशेष विद्यालय हैं जो भारत में भी काम कर रहे हैं। नेट पर सर्च करके आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं। अब विशेष शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती है, थोड़ा उन्हें देख लो। सबसे पहला, विशेष शिक्षा जो होती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित होती है। सामान्य बच्चे से नहीं ले सकते, जो बाधित बच्चे, विकलांग बच्चे, वही ले सकते हैं। ये अलगाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो एकीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। हर बच्चे को एक जगह कर देते हैं हम, इसमें अलगाव का सिद्धांत होता है। सामान्य बच्चे अलग पढ़ेंगे, बाधित बच्चे अलग पढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखना, विशेष विद्यालयों में आजकल हम उन्हीं बच्चों को भेजते हैं जिनकी बाध्यता का स्तर बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब जो गंभीर रूप से बाधित होते हैं। सामान्य जो हल्का फुल्का कम देख पाते हैं, हल्का फुल्का कम सुन पाते हैं, हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर उनका काम चल जाए समावेशी विद्यालय में। जो बच्चा समावेशी विद्यालय में शिक्षा नहीं ले पाता उसे हम विशेष विद्यालय में भेजते हैं। ये जो शिक्षा होती है कुछ कुछ चिकित्सा का ही रूप होती है, क्योंकि हम इसमें बच्चों को एक तरह से उनका इलाज ही करते हैं। साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, उसमें हमारे डॉक्टर्स भी होते हैं, ट्रेनर भी होते हैं, और जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसका यूज करके हम उन बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं। बड़ा बड़ा तकनीकी उपकरण हमारे पास होते हैं, उसका यूज करते हैं। इनमें हम जो विद्यालयों का डिजाइन है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग करते हैं। जिस तरह के बच्चे आएंगे, बड़े बड़े हॉल बनाते हैं, बच्चों के खेलने कूदने के भी जगह बनाते हैं। कोई बच्चा थक जाता है तो मनोरंजन कक्ष भी बनाते हैं। बहुत ध्यान देते हैं हम इन बच्चों के बारे में इन स्कूलों को डिजाइन करते समय। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके द्वारा छात्रों को किसी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। देखो मैंने ये बात ही बताई थी, एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम ही होता है। हम बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, उनका इलाज तो कर रहे हैं, साथ साथ हम कोशिश करते हैं कोई ना कोई ट्रेनिंग, काम करने की ट्रेनिंग मिल जाए उन्हें, बस ये सोचते हैं। इनमें विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना सामान्य विद्यालयों से अलग की जाती है। सिंपल सी बात है। गंभीर रूप से बाधित बच्चों को विशिष्ट शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे समावेशी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करें। विशेष शिक्षा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। विशेष शिक्षा भिन्न भिन्न प्रकार से मतलब है जो सुन नहीं सकते उनके लिए अलग है, जो देख नहीं सकते उनके लिए अलग है। ऐसा नहीं है विशेष शिक्षा बस एक ही प्रकार की है। इसमें विशेष शिक्षा में हम क्या करते हैं, विशेष अध्यापकों को रखते हैं, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, विशेष शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं, और विशेष अधिगम वातावरण बनाते हैं, विशेष तकनीकी उपकरण, उन सब का यूज करके बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं।
तो ये होता है हमारा विशिष्ट शिक्षा। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। समावेशी शिक्षा से एक तरह से आप विरोधी कह सकते हैं इसे। समावेशी शिक्षा में हर बच्चे को एक साथ बैठाते हैं, विशेष शिक्षा में अलग बैठाते हैं। समझ में आई बात। तो अगर आपके आसपास कोई विकलांग बच्चा है और वो उसी स्कूल में जा रहा है जहाँ पर सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो समावेशी शिक्षा है। लेकिन अगर कोई विकलांग बच्चा अलग से एक ऐसे स्कूल में जा रहा है जहाँ पर बस विकलांग बच्चे ही पढ़ रहे हैं, जो स्पेशली विकलांग बच्चों के लिए ही बनाया गया है, तो उस शिक्षा व्यवस्था को हम विशेष शिक्षा व्यवस्था बोलेंगे, उस विद्यालय को विशेष विद्यालय बोलेंगे। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह लेने हैं बीएड के, तो ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। आपने इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।